नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा सत्र से जुड़ा हर एक अपडेट, साथ ही जानेंगे नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब कौन सी बड़ी कार्रवाई की है। यह भी आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी पर आखिर क्यों भड़क गए बीजेपी के नेता। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को किया संबोधित। आपातकाल के निंदा प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने जताई नाराजगी। सेंगोल को लेकर सपा और बीजेपी में ठनी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। बिहार के राजधानी पटना से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। 6 राज्यों तक पहुंची पेपर लीक की आंच। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तोड़ा गया बीजेपी का दफ्तर। कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक। आज ममता बनर्जी की अधिकारियों के साथ अतिक्रमण को लेकर अहम बैठक। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कल पहुंचेगा कश्मीर। सुरक्षा के मद्देनजर किए गए कड़े इंतजामात। पुलिस की 13, एसडीआरएफ की 11, एनडीआरएफ की 8, बीएसएफ की 4 और सीआरपीएफ की 2 टीमों की मुस्तैदी। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की विस्तार से। संसद में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया। अपने 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया। ये भी कहा कि देश ने इस हमले से उबर कर दिखाया। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की तारीफ भी की। वहीं जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक वार भी देखने को मिले। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जो चर्चा का विषय बन गया। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब पहली बार सेंगोल लगा था तो प्रधानमंत्री ने इसे प्रणाम किया था, लेकिन इस बार शपथ के दौरान प्रणाम करना भूल गए। इसी को याद दिलाने के लिए हमारे सांसद ने यह बयान दिया। अखिलेश यादव के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी का भी जवाब आया। अनुप्रिया पटेल ने पूछा, जब संसद में सेंगोल स्थापित हुआ तब समाजवादी पार्टी के सांसद कहां थे? दरअसल बुधवार को मोहनलालगंज से सपा के सांसद आरके चौधरी ने संसद से सेंगोल हटाने की मांग की थी। उन्होंने स्पीकर को लेटर लिखकर कहा था कि सेंगोल यानी कि राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राज रजवाड़े का महल नहीं है। इसलिए संसद से सेंगोल हटाकर संविधान की विशाल प्रति लगवानी चाहिए। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जून 2024 को आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव पढ़ा था। इस दौरान उन्होंने आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे देश के इतिहास का एक काला अध्याय बताया था। इसी बीच राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष के सामने इमरजेंसी पर दिए गए निंदा प्रस्ताव पर अपनी नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक प्रस्तावों से हमें बचना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ आज राहुल गांधी ने स्पीकर से मुलाकात भी की। सूत्रों के मुताबिक ये शिष्टाचार भेंट है जो कल ही प्रस्तावित थी, लेकिन इमरजेंसी वाले प्रस्ताव के कारण विपक्ष नाराज था। आज की बैठक में राहुल गांधी ने इमरजेंसी पर कल के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। इससे पहले निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी आपत्ति जताई थी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई टीम का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच सीबीआई ने बिहार की राजधानी पटना से पहली गिरफ्तारी की। 2 लोगों को पटना से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने मनीष कुमार और आशुतोष कुमार नाम के 2 युवकों को अरेस्ट किया है। अधिकारियों की माने तो मनीष कुमार और आशुतोष कुमार ने कथित तौर पर परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को सुरक्षित परिसर उपलब्ध कराया, जहां पर उन्हें लीक हुए पेपर और उत्तर कुंजी दी गई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 6 एफआईआर दर्ज की हैं। इससे पहले सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में कई जगहों पर जांच की।
सीबीआई की टीम एसबीआई बैंक जाकर भी उसने जांच की। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ भी की। आपको बता दें कि नीट यूजी का आयोजन एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए किया जाता है और इसी साल परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। 4 जून को इसका रिजल्ट आया था। तब से लेकर अब तक मामले में हंगामा मचा हुआ है। छात्र और राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर विपक्ष, प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। पवित्र अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर पहुंचेगा। यहां से वो उत्तर कश्मीर बालटाल और दक्षिण कश्मीर अनंतनाग बेस कैंप जाएंगे। शुक्रवार को सुरक्षा काफिले के साथ सभी तीर्थयात्री घाटी के लिए रवाना होंगे और शनिवार को अमरनाथ के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार से ही हो गई है। जम्मू कश्मीर के एसडीएम ने बताया कि सरस्वती धाम सेंटर से ऑफलाइन टोकन दिया जा सकता है। यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु संत जम्मू कश्मीर पहुंचने लगे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक पर निगरानी के लिए उधमपुर से बनिहाल तक 10 हाई एंड कैमरे लगाए गए हैं। इनमें उधमपुर के जाखनी क्षेत्र, दलवास, खूनी नाला, मेहर बैटरी चश्मा, नचलाना, बनिहाल चौक, सुरंग 5, शालीगढ़ी और कट पॉइंट जैसे स्पॉट शामिल हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए दोनों रूट पर हाई सिक्योरिटी पॉइंट पर पुलिस की 13, एसडीआरएफ की 11, एनडीआरएफ की 8, बीएसएफ की 4 और सीआरपीएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं श्राइन बोर्ड ने पहली बार मेडिकल व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 आईसीयू बेड, एडवांस उपकरण, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, कार्डियक मॉनिटर, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से लैस 2 कैंप अस्पताल तैयार किए हैं। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। भारतीय शेयर बाजार के अपने ही पुराने रिकॉर्ड को एक बार फिर से उसने तोड़ दिया है। लगातार ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी के लिए गुरुवार का कारोबारी सत्र ऐतिहासिक रहा। सेंसेक्स पहली बार 69,000 के पार तो निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोज हुआ। बाजार में इस तेजी का क्रेडिट आईटी और एनर्जी स्टॉक्स को जाता है। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 569 अंकों के उछाल के साथ 79,243 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 175 अंकों के उछाल के साथ 24,044 अंकों पर क्लोज हुआ। आज के कारोबार सत्र में शानदार तेजी के चलते बाजार का मार्केट कैप भी जोरदार उछाल के साथ क्लोज हुआ। बीएसई पर लिस्टेड स्टॉक का मार्केट कैप 438.69 लाख करोड़ रुपए पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र में 437.02 लाख करोड़ रुपए पर क्लोज हुआ था। यानी आज के सत्र में निवेशकों की संपत्ति में 1.67 लाख करोड़ रुपए का उछाल देखने को मिला है। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।